नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमो सोसाइटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं व सदैव सहयोग के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि पिथौरागढ़ के पास जो देवलथल तहसील है, उसी के बगल में एक गाँव है थाल गाँव। वहाँ के एक गरीब परिवार के व्यक्ति हैं श्रीमान जितेंद्र सिंह बछेड़ा, जो 13 जून 2025 को अपने गाँव में ही सिलेंडर की कुछ लीकेज के कारण उसमें कुछ ऐसा जो हमें जानकारी मिली, उसमें आग लग गई थी और वो उन्हें प्रयास किया कि कैसे भी वो सिलेंडर में जो आग है वो बंद हो जाए या फिर बुझ जाए, तो वो ऐसा हो नहीं पाया और उसमें वो झुलस गए। गनीमत ये रही कि वो उनकी ज़िंदगी बच गई, लेकिन जो झुलसने के कारण क्या हुआ कि दोनों हाथों में और दोनों पैरों में और कुछ बहुत चेहरे में थोड़ी-सी स्थिति वहाँ पर ख़राब हुई, जिसके कारण तत्काल गाँव वालों ने तुरंत प्रयास करके पिथौरागढ़ तक पहुँचाया। पिथौरागढ़ पहुँचाने के बाद गाँव की तरफ से लोगों ने आप जो भी उनके ऐसे मित्र लोग थे, सभी ने अपने-अपने प्रयास से सभी थोड़ा बहुत सहयोग करके इनके परिवार को भरोसा दिलाया, क्योंकि उनके परिवार में मुखिया कहने लगा कि वो सिर्फ वही थे और थोड़ा बहुत जैसे भी अपनी मज़दूरी करके जीवन बिता रहे थे, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता। अचानक से ऐसा कुछ हादसा हुआ जिसके कारण वो दोनों हाथ, दोनों पैर और चेहरा आग से झुलस गया और उसके कारण पिथौरागढ़ में वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए 13 जून को। 13 जून को 1-2 दिन देखा तो वहाँ पर डॉक्टरों ने कहा देखो ये बर्न केस है, आप कोशिश कीजिए कि यहाँ से अच्छे हॉस्पिटल बाहर ले जाइए ताकि इनका अच्छा और बेहतर इलाज हो सके। तो गाँव वालों ने सोसाइटी को सूचना दी। सोसाइटी द्वारा श्रीमान राजेंद्र चिलकोटी जी को फ़ोन किया गया और बताया गया कि सर आपकी जो आपदा सेवा ट्रस्ट है उसके माध्यम से निवेदन है, कृपया थोड़ा मदद कीजिएगा। उन्होंने कहा हाँ बताइए क्या है केस। मैंने कहा सर ऐसे बहुत गरीब परिवार के हैं और ऐसी समस्या आ रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या हम कर सकते हैं, हम पूरा सहयोग करेंगे। और जो हंस फाउंडेशन की द्वारा जो प्राप्त गाड़ी है, भोले जी महाराज एवं माता श्री मंगला जी के आशीर्वाद से जो प्राप्त हुई है, तो उसके माध्यम से हम उनको हल्द्वानी तक भेज देंगे। तो उनके द्वारा यह सहयोग किया गया, जिसके लिए सज्जन लाल मेमो सोसाइटी श्रीमान राजेंद्र चिलकोटी जी, पिथौरागढ़ आपात सेवा ट्रस्ट का एवं हंस फाउंडेशन का हृदय से धन्यवाद करती है। उसके बाद जैसे ही वो 17 तारीख को वहाँ सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी पहुँचे, तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा देखो थोड़ा बहुत होता तो हम लोग इलाज यहीं पर कर लेते, लेकिन जो स्थिति इनकी दिख रही है इसके लिए आपको किसी अन्य अस्पताल में जाना होगा, यहाँ पर शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब फिर भी आप जिद करेंगे तो हम एडमिट तो कर देंगे, लेकिन जो आप इलाज चाह रहे हैं और जो इसके लिए इलाज होना चाहिए वो इलाज यहाँ पर नहीं हो पाएगा। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के बाद जैसे ये बाहर कहीं अन्य हॉस्पिटल में जाना था, तो इन्होंने फैसला किया कि बरेली में एक हॉस्पिटल है, किसी ने बताया होगा, तो वहाँ एक निजी हॉस्पिटल वंश करके कोई नाम से था, वहाँ पर गए और वहाँ हॉस्पिटल वालों ने कहा कि देखो हम इनका इलाज तो करेंगे, लेकिन जो इनको स्पेशल एक रूम होता है इस बर्न केस वाले के लिए, उसके लिए वैसी व्यवस्था नहीं, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे। तो 17 तारीख जैसे रात पहुँचे, 18 तारीख शाम तक जो भी वहाँ पर इलाज हुआ, तो उतने में ही लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये वहीं पर खर्चा हो गया उनका, जो भी उनके पास सहयोग राशि आई होगी। फिर किसी ने पता किया कि नहीं राममूर्ति हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये व्यवस्था हो सकती है, तो वहाँ बात की हुई। तो फिर उन्होंने वहाँ से 18 तारीख को शिफ्ट किया और वहाँ शिफ्ट होने के बाद वहाँ पर इलाज हुआ। तो वहाँ आयुष्मान कार्ड उन्होंने कहा कि हम आयुष्मान कार्ड आपका लगा देंगे। फिर भी कुछ मेडिसिन है, कई चीज़ें हैं जो आयुष्मान कार्ड में कवर नहीं होती है, या फिर कुछ इलाज रहते हैं, कुछ नहीं भी ऐसा रहता है, कुछ भोजन की व्यवस्थाएँ, तमाम अन्य चीज़ें हैं, या फिर बाहर जो उनके साथ रह रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है कि कहीं न कहीं राशि की ज़रूरत होती है ऐसे इलाजों में। तो सज्जन लाल मेमो सोसाइटी आप सभी से निवेदन करती है कि एक गरीब परिवार की अचानक से ऐसी समस्या गाँव में एक व्यक्ति के लिए आई, जो मुखिया ही है और वही वहाँ पर अभी बेड में है, तो उसके लिए जितना भी हो सकता है कृपया अपने स्तर से यथासंभव सहयोग करने की कृपा करें। और डॉक्टर द्वारा शायद बताया गया कि अभी हम पट्टी जब चेंज करेंगे, आप वीडियो में देख भी सकते हैं, जब ये पट्टी चेंज होगी, वो पट्टी चेंज होने के बाद जानकारी मिल पाएगी कि इसका इलाज किस प्रकार से आगे होना है और कैसे-कैसे ये इलाज आगे प्रोसेस में चलेगा। तो बाकी अपडेट हम लोग आप सभी को बताते रहेंगे और अभी आपसे निवेदन करते हैं कि जितना भी हो सकता है कृपया यथासंभव सहयोग करने की कृपा करें, ताकि उनकी ज़िंदगी बच सके। और मुखिया के रूप में जो एक अहम भूमिका हर परिवार में किसी न किसी की होती है, तो वो भूमिका जो निभा रहे थे उसी भूमिका वो
निरंतर निभा सकें और वो स्वस्थ होकर घर आ जाएँ। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आप सभी से निवेदन हाथ जोड़ के करते हैं कि जो भी यथासंभव आप सहयोग करना चाहते हैं, कृपया सोसाइटी के संपर्क नंबर 9997818898 में व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। हम आपको जो भी क्यूआर कोड है वो व्हाट्सएप से शेयर करेंगे और उसके बाद जो भी सहयोग आपके द्वारा आएगा हम आपको सूचित कर देंगे कि आपके द्वारा इतना हमें प्राप्त हो गया, और जो भी प्राप्त हो राशि होगी हम उन तक तत्काल पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बरेली राम मूर्ति हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और आप सभी लोगों से मुझे आर्थिक सहयोग की और ज़रूरत पड़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपना सहयोग, आर्थिक सहयोग और देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।